अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं चक्रभल्लं शङ्खबालं घृतराष्ट्रं च दक्षकं कालियं तथा एतानि नामानि नागानां च महात्मनम्। सायंकालं पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भव। इतिष्ठित नवनागस्तोत्रम संपूर्णम। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पावन है। आज है श्रावण मास का तीसरा मंगलवार, जिस दिन मंगला गौरी व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और साथ ही आज है नाग पंचमी, जब हम नाग देवताओं का पूजन कर अपने कुल संतान और घर की रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। एक और माता गौरी से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की कामना, तो दूसरी ओर नाग देवताओं से सर्प दोष निवारण और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना। तो इस विशेष योग पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नाग पंचमी व्रत की रहस्यमयी कथाएं, और साथ ही मंगला गौरी व्रत की सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए कल्याणकारी कथा। तो श्रद्धा से बोलिए, मन और कर्म से जुड़िए इस दिव्य संगम कथा से, जो आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल भर दे। सभी प्रेम से बोलिए, नाग देवता की जय, माता गौरी की जय। ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सभ्य घराने की महिला थी, परंतु उसका कोई भी नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी थलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी लेकर उसे मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप वहीं एक ओर जाकर बैठा गया। छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तब तक तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सब के साथ वह मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से किए हुए वादे को भूल गई। दूसरे दिन जब उसे ये बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सांप को उसी स्थान पर बैठा हुआ देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो भी मांगना है वो मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसके तो कोई भी भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। और इस प्रकार उन सबका विश्वास दिलाने ही पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने बताया कि वही मैं सांप हूँ, तू डरना मत, और जहाँ भी चलने में तुम्हें कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। और फिर छोटी बहू ने सांप के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। इस तरह सांप बने भाई ने अपनी बहन की खूब आवाभगत की। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू एक काम करना, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उन सबका मुंह बुरी तरह जल गया।
ये देखकर सांप की माँ बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप के पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू को ढेर सारा धन और आभूषण लाया हुआ देखकर बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करने लगी और कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। जब सांप ने ये वचन सुने तो उसने सोने की सभी वस्तुएं लाकर उसने अपनी बहन को लाकर दे दी। इतना सब कुछ देखकर बड़ी बहू फिर से कहने लगी, सोने की चीज़ों को साफ करने के लिए इनके लिए झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए। सांप ने ये बात भी सुन ली और तब उसने अपनी बहन को सोने की झाड़ू लाकर दे दी। इस प्रकार सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से कहने लगी, सेठ की छोटी बहू का हार मेरे पास ही होना चाहिए। ये बात सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया और उसने कहा कि छोटी बहू का हार किसी भी प्रकार मुझे लाकर दो। और मंत्री अपने राजा को हुक्म देकर मानकर सेठ जी से जाकर कहने लगे, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, उनसे लेकर हमें वो हार दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर राजा के मंत्रियों को दे दिया। बहू को ये बात बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वो सांप बन जाए और जब वो हार मेरे पास रहे लौटा दे तब वो हीरे मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा। जैसे ही हार रानी ने पहना वैसे ही वो सांप बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। अब सेठ जी तो डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे खुद छोटी बहू को साथ लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू कहने लगी, हे राजन, दृष्टिता क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, इसलिए राजा ने उनका सांप बना हार उसे देकर कहा, ठीक है, अगर तुम सच्ची कहती हो तो इसे अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना वो हीरे और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास करना पड़ा और उससे प्रसन्न होकर उसे बहुत से सोने के आभूषण और मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू बड़ी खुशी खुशी इन सब सामानों को लेकर अपने घर वापस आ गई। बड़ी बहू ने जब उसके पास इतना सारा जेवरात और धन देखा तो उसने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ गया है। ये सुनकर उसके पति ने उससे कहा कि बुलाकर और नाराज होते हुए कहा, ठीक ठीक बताइए, धन तुमने कौन लाकर देता है। पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर परेशान होकर बहन अपने भाई को याद करने लगी और उसी समय सांप प्रकट होकर उसके पति से कहने लगा कि तू मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं तुम्हें डस लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हो गया और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। कहा जाता है कि उस उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। आइए अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहुत सीधी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी सादी बहू से झगड़ा किया करती थी।
एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया कि बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वो सब बात कर रहे थे कि सावन के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा माँ पार्वती की कृपा से कहने लगी, माँ जी, पर मैं तो सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मैं इस बार दोनों व्रत कर रखूँगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए ये सब कहा था। बूढ़ी माई ने इसके बाद और अपनी बहू से कहा कि बेटा, ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ने ये सुना तो परेशान हो गई, तो कहने लगी, माँ जी, मैंने तो ये सब करते हुए किसी को भी नहीं देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये तो केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो केवल तुझे ही करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि अब उसके लिए और कुछ न करना बाकी नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र मास शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया। 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया हुआ। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसीलिए उसने पानी लाने में बहुत देर लग गई थी। ये सब करने से शाम तक जब रूपा वापस आई तो उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा था। रूपा के पूछने पर उसने पूछा कि कहाँ कहाँ चली गई थी, इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। मेरी माँ घर पर भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर तू पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को बहुत मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाई सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, बहू, आज तुझे जल चढ़ाने जाना है। ये सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, ना ही इनकी मार से मेरा पूरा बदन शरीर दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चली पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ ही दूरी चलने पर गिर पड़ी। उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई और कहा कि बेटी, क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह साध्वी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। उन्होंने कहा कि बेटी, तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर जल चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा कहने लगी, माँ जी, लेकिन ये तो झूठ होगा और मेरा मटका भी तो टूट गया। तब वह साध्वी कहने लगी, ये ले लोटा, इसमें जल भर कर चढ़ा दे और इसे घर लेकर जाना और इसे छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को ही वह घर पहुंच गई। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो उसे पार्वती जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा करने के उसने उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूर्ण हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माई चुपचाप रूपा के पीछे पीछे गई और उसने सब कुछ सच सच देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए फिर से हाथ उठाया। वहां पर माता पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। ये सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगा। तब माता पार्वती ने कहा कि माफ़ी मांगनी है तो इससे मांगो जो तेरे और तेरी माँ के अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे, तुझे परेशान करने के लिए मैंने ये सब कुछ कहा था। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से
तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ, तुम इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे एक फिर से माँ पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माता पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों माँ बेटे को सद्बुद्धि दी और रूपा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। माता पार्वती की कृपा से कुछ भी उन्हें महीने बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना मन में रख कर मंगला गौरी व्रत रखते हैं या उनकी कथा या श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। अब सुनिए माँ पार्वती जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावते, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवेरी। जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मधिको, मैया टीको मृग मधिको, उज्ज्वल सी दोहु नैना, निर्मल सी दोहु नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजी, मैया रक्तांबर राजी, रक्त पुष्प गलिमाला, लाल पुष्प गलिमाला, कंठन पर साजी। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खटक खपर धारी, मैया खड़क खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजे ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मद माती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारी, शोणित बीज हरी, मैया शोणित बीज हरी, मधु कैटभ दोहु मारी, मधु कैटभ दोहु मारी, सुर भयहीन करी। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत,
नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजते डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्री मालिके तुम राजत, श्री मालिके तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटते भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। आरती समाप्त। ये थी आज की कथा का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती की अवश्य लिखिएगा।